नहीं रहे समाजवाद के सच्चे सिपाही शरद यादव। 75 साल की उम्र में शरद यादव ने अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि शरद यादव की तबीयत पिछले काफी दिनों से खराब चल रही थी। गुरुवार देर शाम उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां उनका निधन हो गया। और इस बात की जानकारी खुद उनकी बेटी सुभाषिनी ने एक ट्वीट के जरिए दी। इस बिटिया ने बस इतना लिखा, नहीं रहे पापा। इस खबर से मानो समाजवाद की गलियों में सन्नाटा पसर गया। सियासी गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई और ये लहर उठी बिहार से लेकर यूपी तक। शरद यादव के यूं अचानक से चले जाने से अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल यादव तक स्तब्ध हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, महान समाजवादी नेता आदरणीय श्री शरद यादव जी का निधन अत्यंत हृदय विदारक है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति एवं शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। वहीं शिवपाल यादव अपने दुख को कुछ यूं बयां करते हैं। कहते हैं, वरिष्ठ समाजवादी नेता और भारतीय राजनीति के सशक्त हस्ताक्षर आदरणीय श्री शरद यादव जी के निधन से मन व्यथित है। उन्होंने दशकों तक अपने समाजवादी सरोकारों से भारतीय राजनीति को प्रभावित किया है। उनका निधन समाजवादी आंदोलन के लिए अपूर्णीय क्षति है। भावपूर्ण श्रद्धांजलि। वहीं सीएम योगी ने भी शरद यादव को श्रद्धांजलि दी है। सीएम योगी कहते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री शरद यादव जी का निधन अत्यंत दुखद है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। मायावती और जयंत चौधरी ने भी शरद यादव को नमन किया है और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी है। मायावती ने ट्वीट कर कहा, देश की राजनीति में जाना पहचाना नाम व चेहरा तथा काफी लंबे समय तक संसद के दोनों सदन के सदस्य व पूर्व मंत्री रहे श्री शरद यादव जी के निधन की खबर अति दुखद है। उनके परिवार व सभी चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। कुदरत उन सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। जबकि जयंत शरद यादव के साथ मुलाकातों को याद कर भावुक नजर आते हैं। वो कहते हैं, शरद यादव जी जब मिलते थे तो मुझे देश के गौरवशाली इतिहास और कमीरों के आने वाले संघर्ष के लिए विचार और वचन का आशीर्वाद देते थे। वहीं अगर शरद यादव के राजनीतिक सफर की बात करें तो शरद यादव छात्र जीवन से ही सियासत में दिलचस्पी लेने लगे थे। 1971 में उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रेरित होकर सक्रिय युवा नेता के तौर पर शरद यादव ने कई आंदोलनों में हिस्सा लिया और मीसा के तहत 1969-70, 1972 और 1975 में हिरासत में लिए गए। सक्रिय राजनीति में शरद यादव ने साल 1974 में कदम रखा था। वो पहली बार मध्य प्रदेश की जबलपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। इस दौरान वो जेपी आंदोलन से भी जुड़े रहे। इसके बाद शरद यादव ने राजनीति में पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें 1977 में फिर से जबलपुर लोकसभा सीट से ही सांसद चुना गया। इस दौरान वो युवा जनता दल के अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद 1986 में पहली बार शरद यादव राज्यसभा पहुंचे। 1989 में यूपी की बदायूं लोकसभा सीट से चुनाव जीते। इसके बाद इसी साल उन्हें केंद्रीय मंत्री का पद भी मिला था। यादव को 1997 में जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना गया। शरद यादव का आगे का सफर भी काफी शानदार रहा। 1991 से लेकर 2014 तक शरद यादव बिहार की मधेपुरा सीट से सांसद चुने गए। हालांकि लंबे समय तक जेडीयू के अध्यक्ष रहने के बाद नीतीश कुमार के साथ मनमुटाव के बाद उन्होंने जेडीयू छोड़ दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।